ठीक है. Hello, I am Dr. Surendra Kumar, Professor Babu Banarsidass University, Lucknow. I am working with School of Management, and today we are discussing about the term of team development. Team. Someone told this thing as a team building development, or someone known about the team development. Both words are same. Team building, the team building development process, team, this the thing. As you have already learned that the team is formed as a result of interaction and influence of members who strive for the achievements of common goals. In this process, the team members try to understand others' behavior, realize an appropriateness of the behavior and the role of the team members. This is an ongoing process because the composition of team may keep on changing. The new members may join and the old members may leave the team. जैसे कहते हैं कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, आत्मा है, अजर अमर है, बट शरीर हमारा आता जाता रहता है. सेम थिंग हमारी टीम. इसके जो मेंबर्स हैं कोई भी, ये बदलते रहेंगे हमेशा. हमेशा मीन्स एज पर द नीड बेसिस, बट ये चीज फिक्स है. टीम मीन्स टीम, वर्क माने वर्क, वो काम चलेगा. सो thus the team members pass through several stages for the development of team. The first stage, that is, याद करिए वापस, हमने एक बार आपसे बोला था चक दे इंडिया, पहला स्टेज. उस मूवी को आप अपना बेस बना लीजिए, बिकॉज वी आर द मैनेजमेंट पर्सन. तो हम लोगों को किसी एक को थीम में रखना पड़ता है. तो वो जो थीम हम लोग रखते हैं वो हमेशा किसी पिक्चर, किसी या हमारा कोई बहुत लर्नेड आदमी हो या किसी का बिहेवियर हो, हम लोग उसको सामने रख के पिक्चराइज करके फिर अपने मन की थ्योरीज निकालते हैं. बिकॉज मैनेजमेंट इज साइंस एंड आर्ट बोथ. तो आर्ट्स के टर्म में क्या है? बिहेवियर. हमारा एटीट्यूड, हमारा बिहेवियर, हमारा साइकोलॉजी जैसा रिएक्ट करता है, हम चाहते हैं दूसरा भी वैसा ही रिएक्ट करे. तो पहली चीज होती है द फर्स्ट स्टेज, दैट इज नोन एज ए फॉर्मिंग. याद करिए, हमने आपसे कहा था चक दे इंडिया. फर्स्ट क्या हुआ था? लोग जगह जगह से, अलग अलग जगह से आए थे और सब कहते थे ये राक्षसों की टीम, राक्षसों की सेना है. टीम अभी वर्ड यूज हुआ था, सॉरी. तो अब उसको कन्वर्ट करना, तो जो फॉर्मिंग होता है, दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द टीम डेवलपमेंट. इन दिस स्टेज द मेंबर ट्राई टू एक्सप्लोर and understand the behavior of team members. कभी आप लोगों ने वो देखा होगा, ग्लास में चीनी डाली है. एक होती है पिसी चीनी और एक होती है आपकी जो कॉमन चीनी यूज करते हैं, शुगर. क्या करते हैं? जब ग्लास में डालेंगे अपने आप भी डिसॉल्व हो जाएगी? नहीं, चम्मच से डालेंगे, कुछ चीनी ऊपर की तरफ हिल के ऊपर आने लगेगी, कुछ नीचे चली जाएगी. थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि इट्स टू बी प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग प्रोसेस, और अगर आप उसको गर्म कर देंगे तो धीमे धीरे पूरी डिसॉल्व हो जाएगी. तो हम वेरी फर्स्ट स्टेज की बात करें, जब डिफरेंट जगह से डिफरेंट क्रिस्टल्स आकर के उसमें आए, जो अभी हम आपके द टीम मेंबर, दे मेक द एफर्ट्स इन अंडरस्टैंडिंग द एक्सपेक्टेशन ऑफ द टीम मेंबर्स. एट दिस स्टेज दे आर पोलाइट एंड ट्राई टू फाइंड आउट हाउ टू फिट इनटू द टीम. मतलब जगह जगह से लोग आए, और ये जगह जगह से कहां से आए? वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि ग्रुप्स थे, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, आईटी, व्हाटएवर, या इंडियन क्रिकेट टीम डिफरेंट जगह से, ये बॉलर यहाँ के ये सब लोग आ गए और वहां से निकाल करके इनको एक जगह में लाया गया. तो एक जगह से तो पहले एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, डिफरेंट लोग आ गए. तो पहले तो ये है कि ये सोचते हैं बेचारे आए तो घबरा रहे हैं बहुत, क्या होगा, मुझे मेरे ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीम पूरी मेरे से है. तो पहले उनको टाइम लगता है, सब एक दूसरे से रिपेल करते हैं, भागते हैं दूसरे के किनारे, इधर से उधर. जैसे नॉर्थ एंड साउथ पोल होता है मैग्नेट में, सेम थिंग इसमें भी यही चीज है. लोग अपने को दिखाने की कोशिश करते हैं कि ना मैं भी कुछ हूं, इसलिए मैं इसमें आया. अगर मुझ में कुछ नहीं होता तो मैं आता क्यों? इसका मतलब है मैं इस ग्रुप के लोगों के और ग्रुप के और मेंबर से मैं यहां ज्यादा इफेक्टिव हूं. बट इट्स नॉट ट्रू टू बी देयर, बिकॉज
all have the knowledge, all have the skills. The main thing is to be there, because at this time the need of yours is to be there. हनुमान जी बाकी सबके लिए ठीक थे, लेकिन वो भूल जाते थे कि भाई उनकी कैपेसिटी कितनी है। उनकी कैपेसिटी याद कराने के लिए एक एक्स्ट्रा आदमी देता था। तो कुछ जगह पे वो ठीक थे, कुछ जगह पे बाकी के टीम मेंबर्स ठीक थे। बट टीम इज बेसिकली एक ग्रुप एफर्ट। जब तक कि ग्रुप के सारे मेंबर सही तरीके से काम नहीं करेंगे, ग्रुप विन नहीं होगा। तो मेन बात है फॉर्मिंग, इसीलिए हमने बोला इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द टीम डेवलपमेंट, और मेंबर्स ट्राई टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ द टीम मेंबर्स। सेकंड, एक दूसरे को समझिए, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कीजिए। दिस इज द फर्स्ट स्टेज। सेकंड इज स्टॉर्मिंग। स्टॉर्म, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टॉर्मिंग? क्या मतलब होता है बताइए? स्टॉर्म माने आपस में धक्का मुक्का। जनरली लिटरली वर्ड में बात कर रहे हैं। आई एम नॉट टेलिंग, मैं इसकी लिटरली मीनिंग आपको निकाल के दे रहा हूं। हम आपस में एडजस्टमेंट करना नहीं चाहते, थोड़ा बहुत। स्टार्ट कंपीटिंग द स्टेटस। मैं ही हूं, मैं ही हूं, मैं ही हूं, इसमें सब आपस में अपने को दिखाने की कोशिश करने लगते हैं। एंड लीडरशिप एंड कंट्रोल इन द ग्रुप्स। Everyone want that they have to become the leader. This person leader, this person leader. More knowledge, more confusion, more leader destroy the mission and the organization. तो इनको किसी jointly effort के द्वारा we have changed their views by which they can convert them into the team members. शाहरुख खान ने यही किया था चक दे इंडिया में। Again, they have to just start the films कि जब तक we cannot change this type of process, हम इनको एक इंडिया नहीं समझा पाएंगे, तब तक हम इन्हें कुछ कर नहीं पाएंगे इनके लिए। सेम, तो इन द सेकंड स्टेज मेंबर्स आर स्टार्ट कंपीटिंग फॉर स्टेटस, लीडरशिप एंड कंट्रोल इन द ग्रुप्स। इंडिविजुअल अंडरस्टूड अदर्स बिहेवियर एंड असर्ट देयर रोल इन द ग्रुप। नाउ द थिंग्स इज व्हाई दे आर हियर। दिस इज टू बी स्टार्टिंग। मैं हूं, मैं हूं, मैं आया हूं, मैं ऐसे करूंगा। दिस नॉट दिस। नाउ वी हैव टू जस्ट डिस्कस द थिंग्स। नाउ व्हाई वी आर हियर। If I am a bowler, if I am a captain, I am a keeper, I am take whatever. So your rules already decided in that. As a result, interpersonal conflict starts. Members try to resolve the issues related to the task and working relations. They also resolve the issues related to the role of the individual in the group. So storming is basically resolving process. So we have to remember, first we have to come back, understand each and every one. Try to understand. We cannot say understand, but we have to try to understand why we are here. पहले तो एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे, यहाँ पे एकदम रिपल्शन, लोग बाहर भागने लगते हैं। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा एक दूसरे के नजदीक आना शुरू हुए, थोड़ा थोड़ा सा। दिस इज स्टॉर्मिंग सेशन। नाउ फिर बिकम द थर्ड स्टेज इज नॉर्मिंग। नॉर्मिंग, नॉर्मिंग इज you are very elder, you cannot think them. But if I am taking this session in an industry or something is to be there, I must ask a question is to be there. How many person you have taken drinks? Like anyone has taken the drinks is to be there? शायद कुछ लोग लेते होंगे, कुछ लोग नहीं भी लेंगे। अब ना थिंग्स इज कि हम कहते हैं कि या चाय, कॉफी, कुछ भी, कुछ लोग कहते हैं कि केवल दूध लीजिए, उसमें कॉफी डालिए, कॉफी तैयार हो जाएगी। मैं कहता हूं नहीं, मुझे नहीं पसंद है, मुझे भाई आधी दूध दे दो, आधा पानी दे दो, उसमें मिलाएंगे, उसमें बाकी चीजें मिला के तब तैयार करेंगे। बट हाउ द रिएक्शन विल कम डाउन, क्योंकि एसिड बेस और न्यूट्रल प्रोसेस, ये तो सबको पता है, आप सब एसिड बेस एंड दिस द न्यूट्रल। एसिड में जैसे जैसे आप पानी डिसॉल्व करते जाएंगे, ये न्यूट्रल की तरफ बढ़ेगा, नॉर्मल। और यहीं तक सेम थिंग यहां पे हमारा ग्रुप बना था फॉर्मिंग, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से लोग आए, एक जगह पे कलेक्ट हुए, कोई किसी के साथ सुनना नहीं चाहता था। एवरीवन बिकम द लीडर्स। सेकंड, उनमें एक आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ, धीमे धीमे अपने रोल को समझना शुरू किया उन्होंने, अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस को लेके आए। नाउ द थिंग्स इज नॉर्मिंग, नाउ द कंडीशन विल बी कंट्रोल्ड। याद करिए होटल सीन ऑफ चक दे इंडिया, वहां पे क्या हुआ, जैसे ही बात आई किसी टीम मेंबर के लिए, उनके मन में एकदम से अरे यार अब हम मैं अलग नहीं है, वी आर द collective suite. The members start moving in a cohesive manner.
They establish a balance among various conflicting forces. They develop group norms and cohesiveness for the achievement of the group goals. At this stage, cooperative feeling, यही आपसे मैं बात बता रहा था, cooperative feeling. Cooperative feelings develop among the team members. Cooperation, what is cooperation? Self-help through mutual help. This is the definition of cooperation. हम साथ साथ हैं और सबकी मदद के लिए साथ में हैं. इसीलिए जब हम लोग कोऑपरेटिव मूवमेंट की बात करते हैं तो वहां भी यही हम लोग कहते हैं, दिस इज अ कोऑपरेटिव मूवमेंट. कोऑपरेटिव मतलब सेल्फ हेल्प थ्रू म्यूचुअल हेल्प. हम अपना भी काम करेंगे, साथ में करेंगे. तो लोग कंडीशन भी चेंज. यहां सब अलग अलग थे, यहां पर लोगों ने आपस में समझना शुरू किया धीमे धीमे. ठीक है, ग्रुप रोल्स में लड़ाई हुई, आपस में चेंजेस हुए. नाउ द कांसेप्ट इज टू बी नॉर्मल. नाउ द कंडीशन बिकम द नॉर्मल प्रोसेस. नॉर्मल में अब हम ये समझने लगे कि हम आए क्यों थे टीम के अंदर, हमारा क्या रोल है इसमें. और जैसे ही हमने ये समझा कि हमारा ये रोल है, हमारी सोच बदल गई. और जैसे ही हमारी सोच बदली, वी हैव परफॉर्मिंग प्रोसेस कम डाउन. This is the first stage. I just stage 2, stage 3, stage 4, whatever the performing process. Performing. Now ball is ready. Game is ready. In this stage, the team makes effort for the performance of task and accomplishment of objectives. The established pattern of relationship improves coordination and develops in resolving conflicts. Members trust each other and extend their full cooperation for the achievement of the group goal. याद करिए मिशन मंगल. पहले क्या था, लोगों ने उसको अपना टास्क नहीं बनाया था, लोगों ने जॉब बनाई थी. जॉब इट्स अ वेरी वाइड वर्ड. कभी सोचा है किसी ने कि इसको जॉब क्यों बोलते हैं? सिंपल. सब एक बिहेवियरल साइंटिस्ट था, ही इज वेल. इट इज अ सिंपल कि कुछ लोग जॉब, कुछ लोग जस्टिस. तो जॉब इज बेसिकली एक कॉन्सेप्ट कि दिस इज माय टास्क, ये मेरा मोटिव्स है, हम इसीलिए आए हैं, हम ये काम कर लेंगे. बस 10 to 5 हुआ, 9 to 5 हुआ, 9 to 6 हुआ, whatever the jobbing offer, have to do it. जब तक बट when the team was there, यहीं पे अंतर आता है जो हमने आपसे बात की थी. ग्रुप एंड द टीम में मेजर डिफरेंस. ग्रुप में कल भी आएगा, काम हो सकता है कल भी, बिकॉज मार्केटिंग डिपार्टमेंट बंद नहीं हुआ, हम आज नहीं कर पाए, कल कर लेंगे. बट टीम का टास्क अगर आज का है तो आज ही आपको खत्म करना होगा, अदरवाइज यू कैन नॉट सर्वाइव. योर वर्क विल बी फिनिश्ड, यू विल बी ऑल्सो डाई. लाइक सिंपल. क्योंकि क्रिकेट मैच होता है एक दिन का, वनडे क्रिकेट की बात करें, आपके पास एक ही दिन का चांस है, वही 50 ओवर्स आपको खेलने हैं. उस 50 ओवर्स में ही आपको सारे डिसीजंस अपने दे देने, बेस्ट आपको देना है. आपके पास अगला दिन नहीं आएगा. और हार या जीत, मैंने आपको पहले बताया, वी हैव जस्ट कि वी हैव ऑलरेडी द लूज और द विन ऑप्शन इज टू बी देयर. तो रिगार्डिंग द परफॉर्मिंग, एवरीवन इज टू बी रेडी टू परफॉर्म इन द ग्रुप टास्क. नाउ दे हैव क्लियरली अंडरस्टूड बाय द मींस ऑफ नॉर्मिंग कि दिस इज माय जॉब ए, others have different job B, others have different C, others have different D. Everyone is ready to perform the things. Like मिशन मंगल तभी सक्सेस हुआ जब सबने अपने अपने काम कर लिए. उनका मेन था कि इतना दूरी तक हम फ्यूल कैसे ले जाएं. उसने कहा वजन कम करो, वजन वेट कम करने की बात आई. They have started the weight lossing. वेट लॉसिंग के लिए जो टेक्नीशियन था, जो इंजीनियर्स था वहां का, वो उसने प्रोसेस शुरू किया. फिर फोटोग्राफी वाले ने कहा नहीं इतना बड़ा कैमरा जाना है अंदर. उन्होंने कहा नहीं, कैमरे को भी साइज छोटा करो, ये रिड्यूस करो. ईच एंड एवरी वर्क इज टू बी डिजिग्नेटेड टू ईच एंड एवरी पर्सन वाज देयर. और एज एंड व्हेन द प्रोसेस इज टू बी स्ट्रक्चर्ड, टीम्स बिकम द परफॉर्मिंग स्टेज इज टू बी देयर. तो नाउ वी आर रेडी टू लॉन्च. अपना काम हम लोग करने लगे, अपना काम सही से. एंड देन इन दिस स्टेज, परफॉर्मेंस ऑफ द टास्क एंड कंप्लीटमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज अचीव्ड एंड वी हैव टू रेडी फॉर दिस. नाउ व्हाट आफ्टर दिस? क्योंकि यहां तक तो अगर हम बात करें तो किसी भी इंस्टीट्यूशन में यही होता है. कभी भी अगर हम इसको एक सोशल बिहेवियरल साइंटिस्ट की बात करें, लाइक किसी में भी कभी भी, तो ये चारों काम तो सब में होते हैं. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टीम वर्सेस ग्रुप? में क्या डिफरेंस होता है टीम वर्सेस ग्रुप? ग्रुप चलता रहेगा,
आज भी है, कल भी है, परसों भी रहेगा. One thing is to be very, very clear. But team has no option. It will be dissolved after setting of that particular objectives, mission achieved or non-achieved, whatever. But the time is over. Team is dissolved. So this is the final stage. That is adjourning. Adjourn करना. Adjourning. The team is formed for some purpose. When this purpose achieved or not achieved, fulfilled, the team may be adjourned. Thus, the breaking of the team is performed to adjourn. So, अब adjourn के बाद आप कहेंगे कि इसका मतलब what is the difference कि टीम खत्म हो गई? नहीं, team is not dissolved. Adjourn माने we have the accomplished the mission, accomplished each and everything used to be accomplished. Then adjourn now to dissolve the team and start the new task. हमारी आपसे बात हुई थी, हमने कहा इंडियन क्रिकेट टीम है, हर क्रिकेट टीम में जितने भी 12 मेंबर्स या व्हाटएवर 16 मेंबर्स, आई एम नॉट इसमें, बट सबके अपने अपने इंस्टीट्यूशंस हैं, सब कहीं कहीं से आए हैं, ए बी सी डी, तो सब लोग वापस वहीं पे लौट जाएंगे. और व्हेन अ न्यू मैच हैज बीन डिसाइडेड, फिक्स्ड, अगेन दे हैव टू कम डाउन, फिर से वो आके जुड़ेंगे. एक बात और, टीम मेंबर्स में बेस्ट टीम की क्या डेविएशन है? इसमें अगर आप लोग जनरल स्ट्रक्चर की बात करें तो टीम के साथ ये हुआ नेगेटिव अप्रोच के साथ, हम हैं, मैं ही हूं, मी इज द ओनली पर्सन टू बी. सेकेंड, स्टॉर्मिंग, रिपल्शन, क्लिप करना, हम भागने लगे एक दूसरे के साथ अपने रोल को कॉन्फ्लिक्ट में लाने के लिए. वी हैव टू स्टार्ट द नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस. धीमे धीमे वी कैन अंडरस्टैंड अवर टास्क, अवर अचीवमेंट्स, अवर गोल्स, ईच एंड एवरीवन नोज अबाउट द थिंग्स. हम लोगों में एक अंडरस्टैंडिंग होने लगी और अंडरस्टैंडिंग होकर के हमने अपनी लाइफ को परफॉर्म कर दिया. लाइफ के जो टास्क था उसकी परफॉर्मेंस लेने लगे, और व्हेन द टास्क इज टू बी परफॉर्म वी हैव टू कैरी ऑन एंड द डिफरेंट adjourning stage was there. And adjourn is a basic role is to be in the team. So whenever abhi in maybe possible in the next class or maybe other class to be there, when we have discussed about the group, the main difference was there, group and the team. In the group this stage will not come down, but these 5 stages will be come down in the team development stages. Adjourn is necessary things for me. This is the main. अब कहां पे ये चीजें कम होती है और कहां पे ज्यादा होती है, कहां पर हमारी स्टॉर्मिंग चीजें ज्यादा होंगी? इफ द टीम मेंबर्स में पहले के आए हुए कई लोग साथ साथ ज्यादा हैं तो ये शायद स्टेज उतनी नहीं आएगी, क्योंकि 80% लोग हमारे उस रोल को समझ सकते हैं, रोल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा. बट इफ द थिंग्स विल बी टोटली न्यू, लाइक इफ एनी इंस्टीट्यूशन इज अ न्यू ओपनिंग, या अगर आप लोगों ने बहुत देखा होगा, आप लोग अपना ग्रुप है, अपने स्टूडेंट आप लोग साथ में हैं, कुछ के साथ आप बहुत कंफर्टेबल रहते होंगे, कुछ के साथ आप कंफर्टेबल नहीं रहते होंगे. तो ऐसा नहीं है कि आप दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं हो तो दूसरा आपको पसंद नहीं करता, नहीं, ऐसा नहीं है. लेकिन वो इसलिए नहीं पसंद करता क्योंकि वो आपको समझ नहीं पा रहा है, और जब नहीं समझ पा रहा है तो कैसे समझेगा? तो नाउ इसीलिए आप लोगों से कहा जाता है कि जैसे जैसे आप लोग, आपकी लाइफ है, आपको उसके हिसाब से करना चाहिए. नाउ व्हाट इज द एसेंशियल थिंग्स इन द टीम डेवलपमेंट प्रोसेस? नंबर 1, अवेयरनेस. इट्स वेरी एसेंशियल थिंग्स. व्हाई यू आर हियर. तो जब भी कभी टीम बनाई जाती है तो हम लोग मीन्स वॉट एवर द इंस्टीट्यूशन दे हैव डेवलप्ड टीम, दे हैव डेवलप इन अ रिटन वे, लिख के देते हैं एक कंप्लीट अवेयरनेस के लिए. अवेयरनेस, देन देयर शुड नॉट बी एनी कॉन्फ्लिक्ट, देन कोऑपरेशन शुड बी देयर, प्रोडक्टिविटी शुड बी देयर, एंड क्लियरली बता दिया जाता है कि इतने दिन का ये टास्क है, यू हैव टू अकम्प्लिश दिस टास्क इन दिस पर्टिकुलर वे, एंड आफ्टर दिस द टीम विल बी डिसॉल्व, यू विल गो द सेम फैक्टर्स टू देयर, है ना. सो इफ वी हैव टू कंप्राइज द थिंग्स, तो टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट द टीम डेवलपमेंट प्रोसेस. टीम डेवलपमेंट के हमारे 5 स्टेज हमने आपको बता दी: फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड एडजर्निंग. This stop it plays in every manner, whatever the life, whatever the society, whatever individual views is to be there, whatever the work we have done, each and everywhere this 5 stages was completed. So the very, if any question is to be there, you may ask, or if any, I think
everyone is to be clearly understood the terms of the team development stages. Okay, thank you.